आकाशगंगा, तारे, ग्रह और अनगिनत आकाशीय पिंड, यह सब ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब किस ताकत से जुड़ा है? वह शक्ति जो ब्रह्मांड का विस्तार कर रही है, जो पूरे अस्तित्व को अपनी रहस्यमयी पकड़ में लिए हुए है, उसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं। यह नाम जितना रहस्यमयी है, इसका अस्तित्व उससे कहीं अधिक अद्भुत है। आज का यह लेख हमें ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय तत्व डार्क एनर्जी की गहराइयों में ले जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा। डार्क एनर्जी एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है और इसके विस्तार की गति को तेज कर रही है। यह न तो कोई पदार्थ है, न ही कोई सामान्य ऊर्जा जैसी हम जानते हैं। इसका कोई रंग नहीं, रूप नहीं, ना ही कोई गंध या स्वाद, लेकिन इसका प्रभाव इतना विशाल है कि यह पूरे ब्रह्मांड की गति को प्रभावित कर रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा बनाती है, जबकि डार्क मैटर 27% और हमारे जैसे दिखाई देने वाले पदार्थ सिर्फ 5%। 1929 में खगोल शास्त्री एडविन हबल ने पाया कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। यह खोज अद्भुत थी। पहले वैज्ञानिक मानते थे कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ब्रह्मांड धीरे धीरे सिकुड़ रहा होगा, लेकिन हुआ उल्टा। 1990 के दशक में सुपरनोवा के अध्ययन से पता चला कि यह विस्तार धीमा नहीं हो रहा, बल्कि तेज होता जा रहा है। यहीं से डार्क एनर्जी की संकल्पना सामने आई। कोई तो शक्ति है जो इस विस्तार को गति दे रही है। वैज्ञानिकों ने डार्क एनर्जी को समझने के लिए कई सिद्धांत पेश किए हैं। पहला, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे पहली बार अपने सामान्य सापेक्षता सिद्धांत में जोड़ा था। यह एक स्थायी ऊर्जा का रूप है जो पूरे ब्रह्मांड में समान रूप से मौजूद है। दूसरा, क्विंटेसेंस। यह एक डायनामिक फील्ड है जो समय के साथ बदलती है। यह मानता है कि डार्क एनर्जी स्थायी नहीं है, बल्कि बदलती रहती है। तीसरा, मॉडिफाइड ग्रेविटी थ्योरीज। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद गुरुत्वाकर्षण का हमारा ज्ञान अधूरा है और हमें इसके नियमों को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। वैज्ञानिकों ने कई तरीकों से डार्क एनर्जी की मौजूदगी को मापा है। सबसे पहले सुपरनोवा ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल किया गया। टाइप Ia सुपरनोवा का इस्तेमाल कर यह मापा गया कि ब्रह्मांड कितनी तेजी से फैल रहा है। फिर कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी बिग बैंग के बाद जो रेडिएशन बचा है, उसे देखकर डार्क एनर्जी के प्रभावों का अंदाजा लगाया गया। और अंत में गैलेक्सी क्लस्टरिंग, ब्रह्मांड में गैलेक्सीज कैसे जुड़ी हुई हैं, यह देखने से भी पता चला कि कोई शक्ति उन्हें दूर खींच रही है। डार्क एनर्जी का सबसे डरावना पहलू यह है कि अगर इसका प्रभाव लगातार बढ़ता रहा तो एक दिन ऐसा आ सकता है जिसे वैज्ञानिक बिग रिप कहते हैं। ब्रह्मांड की हर वस्तु एक दूसरे से इतनी दूर हो जाएगी कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा। संभावित भविष्य में 3 मुख्य परिदृश्य हैं। बिग रिप, जिसमें सब कुछ बिखर जाएगा। हीट डेथ, जब ऊर्जा का फैलाव इतना होगा कि सब शीतल और स्थिर हो जाएगा। और बिग क्रंच, अगर डार्क एनर्जी कमजोर पड़ी तो ब्रह्मांड वापस सिकुड़ सकता है। वर्तमान में इसका उत्तर नहीं है। डार्क एनर्जी इतनी फैली हुई, सूक्ष्म और रहस्यमयी है कि हम इसे नियंत्रित तो दूर समझ भी नहीं पाए हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिक कल्पना करते हैं कि यदि भविष्य में इसे हार्नेस किया जाए तो यह अनंत ऊर्जा का स्रोत बन सकती है। कुछ लोग डार्क एनर्जी को ईश्वर की शक्ति, कुदरत की इच्छा या कायनात की आत्मा मानते हैं। कुछ धर्मों में ऐसे विचार मिलते हैं कि सृष्टि एक बार बनेगी और एक दिन समाप्त हो जाएगी। यह विचार डार्क एनर्जी की वजह से होने वाले संभावित अंत से मेल खाता है। वर्तमान में दुनिया के कई बड़े वैज्ञानिक संगठन जैसे कि नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और सर्न इस रहस्य पर काम कर रहे हैं। कई स्पेस टेलीस्कोप जैसे कि यूक्लिड और जेम्स वेब ब्रह्मांड की संरचना को समझने में लगे हैं।
हो सकता है हम रोजमर्रा की जिंदगी में डार्क एनर्जी को महसूस ना करें, लेकिन यह हमारे अस्तित्व की नींव है। यदि डार्क एनर्जी ना हो तो ब्रह्मांड शायद अब तक सिकुड़ चुका होता। डार्क एनर्जी वह रहस्यमयी शक्ति है जो हमें यह समझाने में मदद करती है कि ब्रह्मांड केवल वही नहीं है जो हमें दिखाई देता है। यह हमें बताती है कि अज्ञात का अस्तित्व है और विज्ञान अभी भी जानने की प्रक्रिया में है। यह मानव बुद्धि की सीमा और ब्रह्मांड की विशालता दोनों को दर्शाती है। दोस्तों, क्या डार्क एनर्जी हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है या भविष्य की सबसे बड़ी खोज? यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि यह ब्रह्मांड जितना रहस्यमयी है उतनी ही यह शक्ति भी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां, कमेंट में बताइएगा, क्या डार्क एनर्जी ईश्वर की शक्ति हो सकती है?